नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरे बेसिक क्लास। तो जो आज की वर्कशीट आई है आपकी 70, वर्कशीट 70 इंग्लिश में 70, 26, 12, 20, 20, 20, 2020 और एक महीने बाद आने वाली है 26 जनवरी। ठीक है, तो इससे पहले हम शुरू करते हैं वर्कशीट। सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्लास 9, सब्जेक्ट बाकी चीजें तो बारी लोगे। और आज जो है आपका ग्रामर का सेक्शन है। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस है। आप इससे पहले भी राइटिंग प्रैक्टिस कर चुके हो, लेकिन अब आपकी राइटिंग प्रैक्टिस चलेगी। अगर आपको मैं ये दिखाऊं, यहाँ पे जो आपका सारी जो चीजें हो चुकी है यहाँ से कंप्लीट हो चुकी हैं आपके। ठीक है, आपका ग्रामर सेक्शन में चल रहा है। आपका क्या ग्रामर सेक्शन चलेगा, और इसमें आया क्या है या पहले भी कर चुके हैं। आपका है डायरी एंट्री और एक है आपका स्टोरी राइटिंग। डायरी एंट्री और स्टोरी राइटिंग आपको लग रहा है आप पहली बार कर रहे हैं, लेकिन प्यारे बच्चों आपका दिमाग थोड़ा सा भुलक्कड़ होता है तो वो भूल जाता है। कोई बात नहीं, हम याद करा देते हैं। एक बार डायरी एंट्री आप कर चुके हो, डायरी एंट्री भी कहते हैं, डायरी राइटिंग भी कहते हैं। आपको याददाश्त तेज करने के लिए मैं दोबारा से पुनः पिछली वर्कशीट पे चलता हूँ, जो मेरी सबसे इंग्लिश की पहली वर्कशीट मेरी 11वीं थी। आप पीछे जाके देख लेना। मैंने देखा यार डायरी राइटिंग यार बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि सुनो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। आपकी जो डायरी राइटिंग मैंने यहाँ थी वर्कशीट नंबर 5 में भी होगी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे भी डायरी एंट्री इस प्रकार से लिखी थी, डेट, डे, डियर डायरी। ठीक है, तो आपको बस मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ। अगर थोड़े से कंफ्यूज हो तो आप इसे देख लीजिएगा। वर्कशीट 11 इस पे भी आपने डियर डायरी लिखी थी। ठीक है, वर्कशीट 51 सीधे 11 से सीधे 51, भाई सब 40 वर्कशीट ऐसी टका दी। उसके बाद आपने डायरी एंट्री लिखी थी। ठीक है, और काफी मजा आया था जब मैंने ये भी लिखी थी। ठीक है, काफी मजा आया था प्यारे बच्चों से लिखते टाइम पे भी। तो त्रिशा एंड त्रिठा था। ठीक है, तीर्थ। उसके बाद है, अरे यार ये कहाँ से आ गया, ये फालतू में। ठीक है, ये ले 50 नहीं, ये स्टोरी राइटिंग कर रही होगी ना। हाँ यार, ये स्टोरी राइटिंग थी। तो चलो अभी स्टोरी राइटिंग कराऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा स्टोरी राइटिंग में। तो आपका डियर डायरी है, आपका डायरी एंट्री होती है। डायरी एंट्री कितने मार्क्स की आती है इसे एक बार हम देख लेते हैं। अब देखिए ये आपका पेपर है। ठीक है, आरिफ नाम के बच्चे का ऐसे 1 का है। अगर इसमें सीधे से बी सेक्शन पे चलेंगे ना, जो बी सेक्शन में ग्रामर का होता है, ग्रामर सेक्शन। आप यहाँ देखेंगे तो आपका डायरी एंट्री। ठीक है, यू आर मनोज मीना एंड योर रिसेंटली ब्रॉट अ न्यू पेट। जहां देखो वहीं लोग पैटी पेट खरीद रहे हैं। इन योर हाउस कोरोना वायरस खरीदा इन योर हाउस। राइट अ डायरी एंट्री, डिस्क्राइब योर फीलिंग एंड हाउ अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली रिएक्ट टू द योर पेट इन फलाना गाना। तो कहने का जो मतलब है, आपका डायरी जो एंट्री था वो आपका 8 मार्क्स का था, जो आप पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका है फिर ये किस टॉपिक पे है, आर्टिकल। या तो देखो यार डायरी लिखने के लिए आएगा या तो आर्टिकल लिखना, दो में से एक लिखना होगा। ये आपका 8 नंबर का हो गया। ठीक है, अब आपका ऐसे 2 का एक बार पेपर दिखा देता हूँ। अरे बच्चों आपकी याददाश्त तेज करनी पड़ती है ना, जबकि मैं पहली दफा भी ये कई बार दिखा चुका हूँ मैं। और आप जिसको ये पेपर चाहिए वो हमारी CBSE क्लास का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है। वहां पे मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है PDF फॉर्म में। देखिए बी सेक्शन में राइटिंग एंड ग्रामर 30 मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स। ओके तो 8 नंबर का है आपका आर्टिकल लिखो या तो डायरी एंट्री। देखो यहाँ पे आर्टिकल यहाँ पे खत्म हो गया, तो इस पे और करके होना चाहिए क्या, डियर डायरी। अब ध्यान से देखेंगे तो ये रहा और करके है, और में से क्या लिखना था, डियर डायरी होनी चाहिए। ये डियर डायरी डियर डायरी डियर डायरी, ये रही मेक अ डायरी। ठीक है, तो ये 8 नंबर की है। या तो आपको आर्टिकल लिखना होगा यार बच्चों, तो पलट पलट दिखाना है। जब यहाँ पे 8 नंबर का है, दीक्षा मेरे भाई, ये 8 नंबर का ना, दीक्षा आराम से, बिल्कुल 8 नंबर का ना। बस 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 इस चीज बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ आपका 8 नंबर का है। और डियर डायरी जो आप लिखते हैं, इसका एक बार फॉर्मेट भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। वैसे आपको याद था, लेकिन फिर भी देखो, सबसे पहले ये रहा आपका फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ डायरी एंट्री। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 21 पे है, आपका सपोर्ट मटेरियल में से आप सपोर्ट मटेरियल निकाल के भी देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्लेस। अब कई बार प्लेस लिखते भी हैं, नहीं भी लिखते हैं, क्योंकि जो इन्हें एग्जाम्पल दिया था उन्होंने प्लेस नहीं लगाया था। इसे प्यारे बच्चों मैंने प्लेस लगा के फिर बताने मुझे मजा नहीं आता। ठीक है, अगर आप प्लेस लगाना चाहते हो तो प्लेस लगाइएगा, क्योंकि जो देखो इन्होंने पहली जो वर्कशीट दी थी उसमें इन्होंने प्लेस मिस कर दिया था। डेट, डे एंड डियर डायरी, प्लेस कहाँ है, प्लेस तो था ही नहीं। ठीक है, इस वजह से इन्होंने नहीं लिखा, इस वजह से मैं आप लोगों को नहीं बता रहा। लेकिन आपके जो फॉर्मेट है, प्लेस भी है, डेट, डे, टाइम और डियर डायरी लिखना जरूरी है। यहाँ पे कह रहे ऑप्शनल है, क्योंकि ऑप्शनल क्यों है, डियर डायरी की जगह आप अपना नाम, मतलब अपना नाम नहीं, अपने मतलब डायरी का नाम आप चुगली मुगली रख सकते हैं, चुलबुली लिख सकते हैं। ठीक है, हलकट लिख सकते हैं, हलकट का फूफा लिख सकते हैं, जो भी आपके डायरी का नाम हो वो लिख सकते हैं।
और जो फॉर्मेट होता है 100 से 120 शब्दों में होता है और लास्ट में आपका नाम और साइन होता है, याद रखना, ठीक है। बस ये फॉर्मेट था, ये मैंने समझा लिया और चलिए जल्दी से लिख लेते हैं, ठीक है। राइट प्रैक्टिस 1 डियर डायरी 100 to 120 वर्ड्स। इमेजिन, इमेज करना, समझिए, सोचिए भैया, आप सोचिए। यू आर प्रशांत, आप प्रशांत हो, चाहे लड़के हो चाहे लड़की, सभी को प्रशांत समझ लेना। फ्रॉम अ स्टोरी इन योर टेक्स्ट बुक, जो आपकी किताब में से एक टेक्स्ट बुक में था वो आप हो। वेदरिंग इन स्टॉर्म इन एर्सेमा, जो एर्सेमा तूफान आया था ना, वो उस कहानी के आप पात्र हो, उस प्रशांत हो। यू हैव जस्ट अराइव बैक टू योर विलेज, आप अभी अपने विलेज आए हो। एंड फाउंड योर फैमिली इज अलाइव, अब चाहते हो आपकी फैमिली जिंदा एंड सेफ एट रेड क्रॉस शेल्टर। राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्लेनिंग योर फीलिंग्स व्हेन यू सा देम सेफ, अपनी फीलिंग्स बताइए, उनको देखकर कैसा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, यही। कैन यू राइट, you can also write about how you felt afterward looking at the living condition in the around the shelter, और आपको आसपास कैसा, आप शेल्टर का जो मौसम था ना, रख रखाव कैसा लगा शेल्टर का वहां पे, तो यही आपको बना के लिखना है। तो मेरे पास कहाँ गई डायरी एंट्री, इधर आइए प्यारी बच्ची। तो 3 चीज आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। वर्कशीट 70, ठीक है। प्रैक्टिस 1 ब्लर तो नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, सब सही है, ठीक है। अब देखो डेट 30 अक्टूबर 1999, मैंने क्यों लिखा 1999 क्यों लिखा मैंने आखिर में? अगर मेरे पास जो मैंने जब ये उठाया, जब इसको देखा ना, तो ये मैंने देखा 27 अक्टूबर 1999, ठीक है, 1999। अब होता क्या है, मैंने यहाँ पे देखा 2 डे आफ्टर, ठीक है, 2 डे लेटर द रेन स्टॉप एंड वाटर बिगेन टू रिकेट्स, मतलब वापस आने लग जाता है। प्रशांत डिसाइडेड टू वॉक हिज विलेज, मतलब 2 दिन के बाद। अब 27 में क्या होता है, 28, 29, ठीक है, 2 दिन के बाद फिर 30 को ये सारा काम करता है, 30 की शाम को ये डायरी लिखता है। अब इन्होंने इमेजिन कर लिया कि आप प्रशांत हो, तो मैंने ये भी इमेजिन कर लिया कि मैं उसी टाइम में हूं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब भी डायरी लिखते हैं तो उसी डेट लिखते हैं, मोस्टली वही डेट लिखते हैं, ठीक है, वही डेट लिखते हैं प्यारे बच्चों। जब 30 जुलाई का था, अब ध्यान से देखोगे तो ये भी 30 जुलाई की आपकी थी, 30/7/2020, ठीक है, 30/7/2020। बस मैंने यहाँ पे इस वजह से लिखा है क्योंकि उन्होंने मुझे प्रशांत जबरदस्ती बना रखा है, तो फिर मैं भी डेट अपने हिसाब से लिखूंगा। आप अपने हिसाब से टीचर से पूछ के बताइएगा कि यहाँ पे कौन सी डेट आएगी। और जो डेट है ट्यूसडे, टाइम जो 8:30 PM में, रात के 8:30 बजे डायरी लिखना, डायरी लिखने का टाइम होता है आपका, ठीक है, डेट, डे एंड टाइम। फिर डियर डायरी, मेरे डायरी का नाम डियर डायरी है, आप चुलबुली भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब लिखेंगे कैसे, अ वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपेंड विद मी, एक बहुत ही अजीब सी चीज मेरे साथ हुई। व्हेन आई अराइव्ड बैक टू माई विलेज, जब मैं अपने घर वापस आया। देखो उन्होंने दे रखा कंडीशन, हम उसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए चीजें लिख रहे हैं। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, ये मुझे लगा, दैट आई वुड नॉट बी मीट माई फैमिली, मैं अपने फैमिली से नहीं मिल पाऊंगा। बट आई वेंट टू रेड क्रॉस शेल्टर, जब मैं रेड क्रॉस जो शेल्टर होता है मैं उस तरफ जाता हूँ। टू लुक फॉर साइक्लोन इफेक्टेड पीपल, जो साइक्लोन इफेक्टेड पीपल से इफेक्ट हो चुके हैं, और जब मैं उसकी देखभाल के लिए जाता हूँ, उस तरफ जाता हूँ, देखता हूँ कि उन लोगों से मिलता हूँ जिनको देखता हूँ कि अफेक्टेड पीपल, जो से इफेक्ट होते हैं, उन लोगों को देखता हूँ मैं। एंड फाउंड माई फैमिली, एंड फाउंड माई फैमिली इज अलाइव एंड सेफ। अब मैं देखता हूँ जहां पर उस शेल्टर में ही मैं अपने परिवार को देखता हूँ, सुरक्षित है और जिंदा है, ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हाउएवर, फिर भी आई वाज अपसेट, फिर भी मैं दुखी था। टू सी द मिसरेबल कंडीशन ऑफ द शेल्टर, इस शेल्टर की मिसरेबल जो कंडीशन देख के, टूटी फूटी वैसा देख के मुझे काफी दुख हुआ। आई मेड अ यूथ, YOUTH, यूथ वॉलेंटियर टू क्लीन द शेल्टर, शेल्टर क्लीन करने के लिए मैंने एक यूथ वॉलेंटियर को बनाया। आओ बच्चों आओ, मिलकर बनाए नई कहानी। एंड आई मेड अ प्लान टू अट्रैक्ट द अटेंशन, ठीक है, सॉरी क्लीन, एंड आई मेड अ यूथ वॉलेंटियर टू क्लीन द शेल्टर, शेल्टर को साफ सफाई के लिए, उसमें कुछ दिक्कत हो वो सब देखने के लिए मैंने एक वॉलंटियर बनाया, बच्चों ऐसे ऐसे काम करना है। एंड आई मेड अ प्लान, और मैंने एक और प्लान बनाया, टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर को अट्रैक्ट करने का मैंने एक प्लान बनाया। द हेलीकॉप्टर स्टार्टेड ड्रॉपिंग फूड पैकेज, FWD, ठीक है, और उस हेलीकॉप्टर का ध्यान हमारी तरफ आया था और उसने फूड पैकेज धबाधब नीचे गिराने लग गया, ठीक है। तो बच्चों देखो डियर डायरी है, आपको उसने ही शब्दों में लिखना पड़ता है,
ठीक है, तो इसी वजह से आपको इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। 150 120 से शब्दों से ज़्यादा हुआ तो काम खराब हो जाएगा ना। तो यहाँ तक हो गया काम। और लास्ट में ये पॉइंट भी लिख देना, दिस डे वाज अ ग्रेट डे फॉर मी, आई मीट माई फैमिली एंड हेल्प अदर पीपुल, और मैंने पीपल और तो मेरे दूसरे लोगों की मदद की। और नीचे साइन करना मत भूलिएगा, और नीचे प्रशांत लिखना भाई चो। प्रशांत क्यों लिखोगे, क्योंकि आपकी बार आपके क्वेश्चन में आपको प्रशांत ही बनाया गया है। इमेज करना तो आप यहाँ पे इमेजिंग करिए, प्रशांत ही है तो प्रशांत लिख के यहाँ पे समाप्त कर देना है, ठीक है। तो ये डियर डायरी का फॉर्मेट समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम, हो गया। अब आपका आता है दूसरा, राइटिंग अ स्टोरी। अब देखो भैया स्टोरी लिखवा रहे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस टू स्टोरी 100 to 120 वर्ड्स। 100 और 100 120 शब्दों में लिखना है किसको, स्टोरी को। तो प्यारे बच्चों, स्टोरी को भी शुरू करने से पहले आपको एक बार याददाश्त दिलाते हैं कि आप पहले भी स्टोरी कई बार कर चुके हैं। देखेंगे वर्कशीट नंबर 26 में लाइंस लगा रखी क्या, 26 29 लाइन सही मेरे ख्याल से। तो स्टोरी में होता है कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, सेटिंग, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, ठीक है ठीक है ठीक है, पढ़ रहे हो। फिर आप वर्कशीट नंबर आपने 29 पढ़ी थी, इसमें पूछा था जो स्टोरी होती है कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन। यहाँ पे विद्यमान पंडित वाला याद है ना, कैसे कैसे हमने बनाया था, एक स्टोरी हमने इस प्रकार से बना के लिखी थी, ठीक है। तो इसे भी और डिटेल्स में देखना, स्टोरी को तो 29 देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं वर्कशीट 32, इसमें भी स्टोरी लिखना था। देखो कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे 2 आपके थे, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपकी स्टोरी आती है और उसे हम बना के लिखना पड़ता है, और कई बार आपके पास चित्र आ जाता है, उस प्रकार से आपको लिखना पड़ता है। तो आप स्टोरी यहाँ पे भी बना चुके हो, यहाँ पे राहुल एंड हिज फ्रेंड, अरे अपना नाम आया था उस टाइम पे, याद है ना, वर्कशीट 32 में की थी हमने। अरे 32 के बाद हटिए भाई साहब, वर्कशीट 35, कितने सारी कहानियां बना चुके बच्चों, प्यारे बच्चों आप लोग। सेटिंग, कैरेक्टर, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, ये क्या उल्टा दे दिया इन्होंने अब की बार, पहले ऐसे नहीं होना चाहिए ना, पहले आना चाहिए कैरेक्टर ठीक है, प्रॉब्लम, सेटिंग, सोल्यूशन, ठीक है। कहने का मतलब ये कुछ होता है कि तीनों आपको कहानी के अंदर आपको चारों ये चीजें दिखाई होनी चाहिए, ठीक से बैठने चाहिए। ये आपने एक कहानी, एक हिंट होता है, इसको बना के आपको बढ़ा के लिखना होता है। और दूसरा है आपको इस प्रकार से चित्र देता है जिसे आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। वर्कशीट 35 के बाद आता है वर्कशीट 38 में भाई साहब कितने, 1 10 20 को आपने भी ये काम किया था, कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम, सुनो। और जिसको लगता है यार 20 अरे 2020 है बच्चों, मेरे को भी पता है, वो 20 पढ़ने में अच्छा लगता है, कोरोना वायरस वाली दुनिया में है ही ऐसा। 20, ये 20 नहीं, विश खोल दिया, विश नहीं और वायरस खोल दिया गया है 20 में, ठीक है। चलो अपने आप में, तो कैरेक्टर तो ये पूछा भी था, अ स्टोरी यूजुअली हैज 4 कंपोनेंट, प्लीज नेम देम, कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, ठीक है। और आपका नीचे यहाँ पे फिर दे दिया गया था, बनाइए एक और स्टोरी पे स्टोरी, स्टोरी पे स्टोरी, स्टोरी पे स्टोरी, ठीक है। आपने देखा ना प्यारे बच्चों, कितनी बार आप स्टोरी बना चुके हो, कई बार स्टोरी बना चुके हो, तो फिर भी आपका आलकसपन होगा। आपको मैं एक बार पेपर भी दिखा देता हूँ, essay 2, और चलते हैं इस वाले पे पार्ट 2, ठीक है, मतलब कि बी सेक्शन पर। आप यहाँ देखेंगे, ये रहा 4 नंबर पे, तीसरा नंबर वाला आपने देख ही लिया था। 4 नंबर देखो, स्टोरी 150 to 100 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग क्लूज। यहाँ पे कुछ क्लू दिए गए हैं, इससे आपको ये स्टोरी बनाना है। यहाँ पे भी नीचे है स्टोरी, ठीक है। और ये कितने नंबर का, ये 10 नंबर का, 8 10 18 नंबर की वर्कशीट है प्यारे बच्चों, ये देख लो। अब आपको फिर मैं एक और दिखा देता हूं, पेपर essay 1, ठीक है। सभी पेपर को लेने के लिए माय सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। तो तीसरे नंबर पे आप देख रहे थे ना, डियर डायरी और एक आर्टिकल, दोनों में से एक चीज लिखनी थी। अब 4 नंबर पे आपका क्या आ जाता है, स्टोरी, डेवलप स्टोरी, स्टोरी को डेवलप करने हैं भाइयों। यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ क्लू नीचे दिए गए हैं, इसको आपको बढ़ा के लिखना है। देखो 10 नंबर का है, और जो डियर डायरी और आर्टिकल था वो 8 नंबर के थे। अब नीचे एक और है, दोनों में से एक लिखनी होती है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी, यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं, इस स्टोरी को आपको कंप्लीट करना है 10 नंबर के। तो आप डियर डायरी और स्टोरी में मतलब दोनों ही करना होगा। काफी अच्छी वर्कशीट मुझे ये देख के लगी है, सही दे रखी है, बच्चों को काफी हद तक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चे, आज आते हैं अपने टॉपिक पे, राइटिंग प्रैक्टिस 2, स्टोरी 100 120 वर्ड्स। लेट अस लुक एट द पिक्चर। पिक्चर को ध्यान से देखो, ये यही पिक्चर है। पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ स्टोरी बेस्ड
ऑन व्हाट यू सी, मतलब आपने क्या देखा इसको देख के आपको लिखना है। यू कैन इंक्लूड योर ओन कैरेक्टर्स, अपने कैरेक्टर्स भी आपने खुद के लगा सकते हैं इसमें, बट द सेटिंग हैज टू बी बेस्ड ऑन अ सुपर साइक्लोन, मतलब जो आपकी सेटिंग होगी, मतलब जो आप स्टोरी बिठाएंगे वो आपके सुपर साइक्लोन के ऊपर बेस होनी चाहिए। जस्ट लाइक द वन यू रीड अबाउट इन, जैसा ही अभी आपने एक पढ़ा था, वेदरिंग इन स्टॉर्म इन एर्सेमा, एर्सेमा जैसे पढ़ा था उसी हिसाब से आपको ध्यान में रखते हुए ऐसी कहानी बना के लिखनी है। तो कहानी लिखने और बनाने में तो बड़े मजेदार आते हैं। वैसे फनी कहानी बनाता हूँ, अगर शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन यार इन्होंने स्टॉर्म में लिख दिया ना, मतलब कि साइक्लोन के लिख के, तो यार दुखी दुखी वाली कहानी बनानी पड़ जाएगी, कोई बात नहीं। राइटिंग प्रैक्टिस 2, स्टोरी राइटिंग अ सुपर साइक्लोन, इसका नाम दे दें। हम लिखेंगे कैसे? अ नाइट, एक रात, वन डे शुरू करते तो मैंने सोचा ए नाइट शुरू करते, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए ना। अ नाइट आई एंड माई फैमिली वर स्लीपिंग एट होम, घर पे सो रहे थे। आप लोग कहेंगे हाँ घर पे सोते हैं, बाहर थोड़ी सोएंगे, अरे घर पे, चलो कोई बात नहीं, लाइन से। अ नाइट आई एंड माई फैमिली वर स्लीपिंग एट होम, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही थी, बट दिस रेन बिकम इन अ सुपर साइक्लोन, लेकिन जो बारिश है वो धीरे धीरे सुपर साइक्लोन में बदल जाता है। वाटर स्टार्टेड फिलिंग इनसाइड आवर हाउस, जो वाटर हमारे घर में भरना शुरू हो जाता है। विच वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप, STOP स्टॉप, जिसे रोकना बहुत ही मुश्किल है भाई साहब, जब पानी भरने लग जाता है ना उसे नहीं रोक पाएंगे, कोई भी आ जाए। सो आई पुट ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑन द टॉप फ्लोर, ठीक है, और सभी जो मेरी महत्वपूर्ण चीजें थी, डॉक्यूमेंट्स हो गई, मैंने अपना मोबाइल हो गया, वर्कशीट होगी, सब कुछ लेके मैं छत पर चला गया, टॉप फ्लोर पर, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मेरे को दिखाई दे रही थी, अपना कंप्यूटर मोबाइल लेकर, ठीक है, और ऑफ माई हाउस, जो मेरे घर का टॉप फ्लोर था, एंड वेंट विथ ऑल द फैमिली मेंबर्स टॉवर्ड्स, और उस तरफ मैं अपने फैमिली मेंबर, इंपॉर्टेंट थिंग्स भी लेके गया और अपने फैमिली मेंबर के साथ भी वहां पे छत पर चला गया। वी स्पेंड द नाइट देयर, हमने वहां पूरी रात वहीं बिताई और काफी डर के साथ बिताई। आप स्टोरी को और बच्चे स्पेंड करके भी लिख सकते हैं। दिस मॉर्निंग, द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई सा इन डे लाइट, जब अगली सुबह मैं दिन के उजाले में देखता हूं, आई वॉज कंप्लीटली शॉक्ड, मैं काफी भौचक्का रह गया इस चीज को देखने के बाद। मैनी हाउसेज वर ब्रोकन, बहुत सारे घर जो टूट चुके थे। मैनी पीपल वर हर्ट, काफी लोगों को काफी दुख महसूस हुआ था। अब यहाँ पे तोड़ फोड़ गया, फ्रैक्चर वगैरह भी और ऐड कर सकते हैं। माई फैमिली एंड आई वर सेफ, मेरे परिवार और मैं बिल्कुल सेफ था, जैसा आपको पता हम क्यों दुखी होंगे। सेफ एंड वी वेंट टू हेल्प अदर, इसीलिए हम दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं। वी हेल्प एवरीवन, हमने हर एक की मदद की। एज मच एज वी कुड, जितना हमसे हो सकता था हमने उन लोगों की उतनी ही मदद की। बोलते बोलते रुक जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये आपके स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। आपकी जो स्टोरी है इसे आप थोड़ा सा एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। आपको कुछ हद तक आइडिया मिल गया होगा। मैंने पेपर भी दिखा दिए, वर्कशीट भी दिखा दी, पिछली वर्कशीट भी काफी हद तक आपका रिमेंबर हो गया होगा। माई सीबीएसई क्लास के वीडियो को अच्छे लगे तो जरूर से लाइक करिएगा। माई सीबीएसई क्लास की अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।